हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो है कंपटीशन लेवल के लिए मैथ सीरीज़ के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका हमने टाइप्स ऑफ नंबर देखे थे, और सेकंड टॉपिक हमने देखा था प्राइम फैक्टर का, और थर्ड टॉपिक देखा था हमने डिविजिबिलिटी रूल का। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए एक नया चैप्टर लेंगे, एक नया टॉपिक लेंगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जिसके क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 या 2 आपको देखने को जरूर मिलेगा। चाहे वो आपका सिंप्लीफिकेशन में आ जाए, चाहे वो आपका अलग आ जाए, लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हर एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो हम उनके कंसेप्ट को देखेंगे और अच्छी तरह उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। सॉरी, हमें जो पढ़ना है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन और आपका डेसिमल फ्रैक्शन। इनको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा भिन्न के बारे में। भिन्न यानी कि जिसको बोला जाता है आपका फ्रैक्शन, जिसको क्या बोला जाता है आपका फ्रैक्शन। बात करते हैं फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न क्या होती है। भिन्न जो होती है जब अंश बटे हर, इंग्लिश में कह देंगे हम इसे नुमरेटर, नुमरेटर अपॉन के क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या कहलाएगा, कहलाएगा आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो जब भी आपका अंश बटे हर हो, नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, तो आपका वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। बट कंडीशन एक रहेगी, कंडीशन ये रहेगी नुमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, समान गुणनखंड ना हो, या उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसको बोलते हैं हम उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपके पास फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब हम पढ़ेंगे भिन्न के टाइप। भिन्न कितने टाइप की होती है, किस किस तरह की होती है, उन भिन्न के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भिन्न के टाइप में जो लेंगे वो लेंगे हम सबसे पहले आपका संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न जिसको बोला जाता है लोवेस्ट फ्रैक्शन, लोवेस्ट फ्रैक्शन। बात करते हैं सेकंड टाइप की, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उचित भिन्न, उचित भिन्न जिसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। बात करते हैं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न जिसको बोला जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी से आगे टाइप बढ़ाएंगे हम। इसके बाद हो जाएगा आपके पास मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न जिसको बोला जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। फिर बढ़ेगा आपका समान भिन्न, समान भिन्न जिसको बोला जाएगा लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट आएगा आपके पास असमान भिन्न, असमान भिन्न जिसको बोला जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट नंबर जो आएगा भिन्न का वो आएगा आपका व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न जिसको बोला जाता है इनवर्स फ्रैक्शन, इनवर्स फ्रैक्शन। और लास्ट में जो आएगा वो आएगा आपका सतत भिन्न यानी कि कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, सतत भिन्न कंटिन्यूअस
फ्रैक्शन। तो इस तरह ये क्या होते हैं, ये आपके भिन्न के टाइप होते हैं, संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न और आपका सतत भिन्न यानी कि कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। हम एकक को समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, वो लेंगे आपका संक्षिप्त भिन्न यानी कि लोवेस्ट फ्रैक्शन। लोवेस्ट फ्रैक्शन को समझेंगे। लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या होती है, लोवेस्ट फ्रैक्शन होती है, आपने पढ़ा होगा अनुपात यानी कि रेशो। रेशो क्या होता है, रेशो वो होता है जो आपका उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका लोवेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा यानी कि संक्षिप्त भिन्न कहलाएगा। अगर किन्हीं अंश और हर के बीच में कॉमन फैक्टर है तो वो आपका संक्षिप्त भिन्न नहीं कहलाएगा। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है 5/10 यानी कि 5/10। क्या ये लोवेस्ट फ्रैक्शन है? नहीं, क्योंकि इनके बीच में अभी कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर क्या है 5, यानी कि 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 1/2। यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका लोवेस्ट फ्रैक्शन यानी कि संक्षिप्त भिन्न। अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अब ये बिल्कुल फाइनली स्टेज पे है। तो जब आपके फ्रैक्शन फाइनली स्टेज पर हो जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका लोवेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा, संक्षिप्त भिन्न कहलाएगा। बात करते हैं सेकंड नंबर पे आपका आएगा उचित भिन्न। सेकंड नंबर पर आएगा आपका उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब आपकी किसी फ्रैक्शन में अंश का मान छोटा होगा और आपका हर का मान बड़ा होगा, अंश का मान छोटा होगा और आपका हर का मान बड़ा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका उचित भिन्न कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 2/5, या एग्जाम्पल है हमारे पास 3/11, या एग्जाम्पल है हमारे पास 7/9। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि जितनी भी हमारी फ्रैक्शन है उन फ्रैक्शन में हमारे हर का मान बड़ा है, किसके मान से, अंश के मान से। यहाँ अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है, यहाँ अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है, यहाँ अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है। तो जब भी अंश का मान छोटा हो और हर का मान बड़ा हो तो इस तरह की फ्रैक्शन हमारी कहलाएगी उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। बात करते हैं हम अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न क्या होगी हमारी, अनुचित भिन्न होगी जब आपका अंश का मान बड़ा हो, ग्रेटर देन हो हर के मान से, यानी कि अंश का मान बड़ा होता है हर से, तो इस तरह की फ्रैक्शन हमारी अनुचित भिन्न कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 3/2, एग्जाम्पल है हमारे पास 11/3, एग्जाम्पल है हमारे पास 5/2। तो हमें पता है यहाँ पे जो हमारे अंश का मान है, यहाँ पे अंश का मान 3 है, हर का मान 2 है, यानी कि अंश का मान बड़ा है, हर का मान छोटा है, अंश का मान बड़ा है, हर का मान छोटा है, अंश का मान बड़ा है, हर का मान छोटा है। तो इस तरह की फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, आपकी अनुचित भिन्न कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। बात करते हैं हम मिश्रित फ्रैक्शन। मिश्रित फ्रैक्शन क्या होती है, मिश्रित फ्रैक्शन होती है आपके पास जब आपका किसी भिन्न के साथ पूर्णांक लगा हुआ हो, पूर्णांक का कॉम्बिनेशन हो, तो वो कहलाएगा आपका मिश्रित भिन्न। तो पूर्णांक और प्लस के भिन्न, पूर्णांक प्लस के भिन्न क्या कहलाएगी, आपकी मिश्रित भिन्न कहलाएगी, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। पूर्णांक लिया हमने 5 और फ्रैक्शन ली हमने 1/2, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी 5 सही 1/2 आपकी कहलाएगी मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन। कभी कभी क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, तो आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है हर की मल्टीप्लाई पूर्णांक के साथ करो और अंश को
जोड़ दो, अंश को क्या कर दो, ऐड कर दो। 2 की 5 में करेंगे 10, 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 11/2। तो किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो आप हर को पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई करके अंश में ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका फ्रैक्शन बन जाएगी। अगर आप फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप करोगे हर को पहले एज इट लिखोगे और जितनी बार डिवाइड जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा पूर्णांक। 2 से 11 कितनी बार डिवाइड गया 5 बार, तो 5 क्या बन चुका पूर्णांक। और जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा 2 पंजे 10, शेषफल कितना बचा 1, वो क्या बन जाएगा आपका अंश बन जाएगा। तो इस तरह फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। गॉट इट। अब बात करते हैं समान भिन्न की। समान भिन्न क्या होती है? समान भिन्न वो होगी जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा भिन्न हो और उसमें हर का मान इक्वल हो हर भिन्न में, तो वो इस तरह की भिन्न हमारी समान भिन्न कहलाएगी, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल होगा हमारे पास 2/5, 3/5, 4/5। तो इस तरह हमारे पे जो है कितने फ्रैक्शन देके चला है, 3 फ्रैक्शन देके चला है और तीनों फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, हर का मान क्या है इक्वल है। हर का मान क्या है इक्वल है, कितना है 5। तो 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शनों में जब हर का मान इक्वल होगा, हर का मान समान होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, तो इस तरह की फ्रैक्शन कहलाएगी आपकी लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न। बात करते हैं हम असमान भिन्न की। असमान भिन्न जस्ट इसके अपोजिट है। जब 2 या 2 से ज्यादा भिन्नों में अंश का मान समान होगा तो इस तरह की फ्रैक्शन असमान फ्रैक्शन कहलाएगी, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे हम लेंगे 3/2, 3/11, 3/4। तो इस तरह की फ्रैक्शन हमारी क्या कहलाएगी, इस तरह की फ्रैक्शन हमारी असमान भिन्न कहलाएगी, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगी, क्योंकि इसमें जितनी भी आपकी फ्रैक्शन है, जितनी भी आपकी भिन्न है, उसमें अंश का मान क्या है इक्वल है। तो इस तरह की फ्रैक्शन क्या कहलाती है आपकी असमान फ्रैक्शन। बात करते हैं व्युत्क्रम फ्रैक्शन की। व्युत्क्रम फ्रैक्शन क्या होगी? व्युत्क्रम फ्रैक्शन होगी जब आपके पास फ्रैक्शन है 5/2। आपके पास फ्रैक्शन है 5/2। आपको इसकी व्युत्क्रम फ्रैक्शन निकालनी है, इनवर्स फ्रैक्शन निकालनी है। तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, अंश को हर की जगह ले जाएंगे, हर को अंश की जगह ले जाएंगे, अंश और हर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, व्युत्क्रम भिन्न बन जाएगी। अंश क्या है हमारे पास, हर क्या है हमारे पास 2 को ऊपर ले गए, अंश को नीचे ले गए, तो आपस में इंटरचेंज ही क्या कहलाएगा आपका व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी, इनवर्स फ्रैक्शन कहलाएगी। तो आपके पास क्या आया 5/2 की जो व्युत्क्रम फ्रैक्शन है, जो इनवर्स फ्रैक्शन है, वो क्या है 2/5। बात करेंगे हम कंटिन्यूअस फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न, वे भिन्न जो कंटिन्यूटी में हो, लगातार चलती हुई हो, तो इस तरह की भिन्न क्या कहलाएगी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 5/5 जमा 1/5 जमा 1/5। तो इस तरह की फ्रैक्शन क्या कहलाएगी आपकी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहलाएगी, सतत भिन्न कहलाएगी। हमेशा ध्यान रखना कि इन फ्रैक्शनों को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा जो लेंगे वो नीचे से लेंगे, पहले नीचे वाली को सोल्व करेंगे और नीचे को सोल्व करने के लिए ऊपर बढ़ते हुए चले जाएंगे। आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको कंटिन्यूअस फ्रैक्शन बताता हूं वो क्या होती है। बात करते हैं हम सतत भिन्न कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन जो होती है आपके पास, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होती है आपके पास जो कंटिन्यूटी में हो, लगातार चलती भी हो।
इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हमेशा फ्रैक्शन को नीचे से सोल्व करेंगे। कैसे? जैसे आपके पास फ्रैक्शन देके चला है यही 5 अपॉन के 5 प्लस के 1 अपॉन के 5 प्लस के 1/5। यह आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, नीचे से करोगे। तो सबसे पहले जो सोल्व होगी वो सोल्व क्या होगी आपके पास, ये वाली फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको क्या करोगे आप, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्या करते हैं, हर की मल्टीप्लाई पूर्णांक के साथ करते हैं। 5 पंजे 25, 25 और 1 26। तो हम इसे क्या लिख देंगे, हम इसे लिख देंगे 5/5 प्लस के 1/5 पंजे 25 और 1 26/5। तो हमने क्या लिया, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब थोड़ा इसमें एक कंसेप्ट है, ये देखेंगे हम। आपके पास जैसे पता है अंश बटे हर, अगर सपोज दैट अंश में ही फ्रैक्शन हो, सपोज दैट अंश में ही फ्रैक्शन हो, जैसे हमारे पास देखे चला 1/2 और बटे के 3। हमें पता है जो हमारा अंश है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। अगर आपका अंश फ्रैक्शन में हो तो हम इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए हर की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास फ्रैक्शन कैसे हो जाएगी, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/6। बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की। दूसरा कंसेप्ट क्या है, अगर आपके इस बार फ्रैक्शन हर में हो, जैसे 3/के कितना आ जाएगा, 2/5, यानी कि इस बार जो फ्रैक्शन है वो हर में है। तो आप क्या काम करोगे, हर को ऊपर ले जाओगे अंश की साइड में। तो 3 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 5 में, और बटे कितना है 2। तो 3 पंजे कितना आ गया, 15, 15/2। तो आपकी ये फ्रैक्शन बन जाएगी। तो सेम कंडीशन, आपके क्या फ्रैक्शन है, अंश बटे हर में ही फ्रैक्शन है। तो 5 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर। जब 5 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5/5 प्लस के 5 एकम 5 बटे कितना आ जाएगा, 26। इसे नीचे सोल्व करेंगे। फिर ये हमारे पास क्या आ गया, मिक्स फ्रैक्शन। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 26 पंजे कितना होगा, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 130। 130 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/135 बटे के कितना आ गया हमारे पास, 26। क्लियर? अब यहां भी आपके फ्रैक्शन में हर क्या है, फ्रैक्शन में है, 26 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 26 पंजे कितना हो जाएगा, 130 बटे के कितना आ गया, 135। इसको लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो आपका लोवेस्ट फॉर्म क्या आ चुका, 26 बटे के कितना आ गया, 27। तो यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। अब बात करते हैं हम जो आपका दशमलव भिन्न है, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन कह दो, लेकिन हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, हम डेसिमल का एक्सपेंशन देखेंगे कि डेसिमल का एक्सपेंशन क्या होता है। जो दशमलव का प्रसार होगा वो कैसे होगा। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार या दशमलव भिन्न। इसके कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छी तरह समझना होगा। हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप से होता है। पहला हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग को बोलते हैं असतत प्रसार। और सेकंड नंबर पे जो आएगा
वो आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सतत प्रसार। ये दो टाइप होते हैं हमारे डेसिमल एक्सपेंशन के। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। बात करते हैं हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग या असतत। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। यानी कि जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आपका जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, भाग प्रक्रिया या जो आपका डिवाइड प्रोसीजर है वो आपका वहीं का वहीं रुक जाता है। तो जब आप किसी नंबर को भाग करते हैं और वहां पे रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता है तो समझ लेना वहां पे भाग का जो प्रोसीजर है वो रुक जाता है। तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, असतत प्रसार। जैसे आपके पास है 2/5। अगर आप 5 को 2 से भाग करोगे तो आप क्या करोगे, पहले पॉइंट लगाओगे, पॉइंट से हमारी क्या लग जाएगी, 0। तो ये कितना हो जाएगा 20। 20 को जब 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 यानी कि 0.4, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। इसका मतलब असतत यानी कि रुक जाना, टर्मिनेट। जब ये रुक गया तो इसका मतलब 0.4 हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, असतत प्रसार कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास 4/5। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा लेंगे, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, यानी कि आपका क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो जब किसी फ्रैक्शन में हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी तो समझ लेना वो हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग बन जाएगा। या एग्जाम्पल लेंगे एक और 1/5। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा लेंगे, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो हमारे पास कितना आ गया, आपका ये आ चुका। तो इस तरह का क्या कहलाएगा आपका, इस तरह कहलाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। या दूसरी कंडीशन में हम कह सकते हैं, जैसे आपके पास फ्रैक्शन होती है अंश बटे हर। जब कभी आपका हर में या तो 2 हो या क्या हो 5 हो या आपका 2 या 5 का पेयर हो, 2 और 5 का क्या हो, पेयर हो। अगर ये 3 चीज आपकी आ रही है तो समझ लेना वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। जैसे अगर हम करेंगे बात 3/625, कितना है, 3/625। क्वेश्चन में पूछा है कि ये बताओ ये टर्मिनेटिंग है या आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप जानते हो कि 625 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 625 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 25 कितने हो जाएंगे, 625 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3/25 गुणा 25 की पावर 2। या हम इसे लिख सकते हैं 3/25 को लिख देंगे हम 5 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2। या लिख देंगे हम 3/5 की पावर कितना हो जाएगा, 4। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, पंजे 625। तो हमारे पास कितना आ गया, 5 की पावर 4। तो या तो आपका 2 की पावर हो या सिर्फ 5 की पावर हो या 2 या 5 की पावर हो, इन 2 और 5 का पेयर हो, तो समझ लेना ये वाली जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगी, असतत प्रसार हो जाएगा। बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आपकी 2 टाइप की होती है। एक होती है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और एक होती है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं हम आवर्ती, इसको बोलते हैं अनावर्ती।
यानी कि सतत आवर्ती प्रसार, सतत अनावर्ती प्रसार। आवर्ती का मतलब क्या होता है? बार बार आना। अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। सपोज दैट हम लेंगे 1/3, एक को 3 से भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम लगा लेंगे पहले पॉइंट, पॉइंट से हमारे पास 0 आ चुका, यानी कि 10 कितनी बार जाएगा? 3, फिर कितनी बार जाएगा? 3, फिर कितनी बार जाएगा? 3, फिर कितनी बार जाएगा? 3। तो इस तरह क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जब ये कंटिन्यू चलता रहेगा तो इसका मतलब एक नंबर की बार बार रिपीटिशन हो रही है, बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है। तो बार बार एक नंबर का आना वो कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। जैसे तो अगर नंबर बार बार आ रहा है तो बार बार लिखने के बजाय हम क्या करेंगे? जो नंबर, जितने नंबर बार बार होंगे उसके ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे, वो कहलाती है बार। तो 0.3 बार, बार क्या शो करता है? बार ये शो करता है कि ये नंबर क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। ये नंबर क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल और लेके देख लेंगे हम, 1/9, 1/9 यानी कि 1/9। क्या करेंगे? 0.1111111 ये चलता रहेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 0.1 बार, यानी कि एक नंबर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे हम यहां पे कह सकते हैं 1/7, 1/7। तो हमारा जो होगा, जब हम इसे भाग करेंगे तो हमारे पास होगा 14, 28, 57, फिर आएगा 14, 28, 57। तो इस तरह क्या हो जाएगा? नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे पास कितने नंबर का ग्रुप बन रहा है? 14, 28, 57 है। फिर कितना है? 14, 28, 57। तो हम इसे लिख सकते हैं 14, 28, 57 के ऊपर क्या लिख देंगे हम? बार। यानी कि ये नंबर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर बार बार रिपीट होगा वो कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल वो होता है जिसमें नंबर अलग अलग होता है, रिपीट नहीं होता है। जैसे हम लेंगे √2, √2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? √2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.4142357 इस तरह क्या होती है? चलती जाती है। तो हमें पता है यहाँ पे कोई भी नंबर कंटिन्यूटी में नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर क्या आ रहे हैं। तो इस तरह के नंबर कहलाएंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। या आपके पास √3 है, 1.73 इस तरह नंबर क्या हो जाएंगे? चेंज होते चले जाएंगे। तो हमारा जो होगा आपके पास ये कहलाएगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसमें आपका क्या है? आपका नंबर कोई भी रिपीट ना होता हो तो वो इस तरह का कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये था आपका दशमलव प्रसार। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखना है कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस पर एक बार हम उसके कंसेप्ट को समझेंगे। आपने ये अभी एक्सपेंशन देख लिया होगा कि एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, आपको पता लग गया होगा टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिकरिंग वाला, एक होता है नॉन रिकरिंग वाला। अब देखेंगे हम क्वेश्चन सपोज दैट हमारे पास दे के चला है 0.3 बार। इसे कहेगा कि इसे साधारण भिन्न में बदलो, को साधारण भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। इसे क्या करना है? हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए जो हमारा बेसिक मेथड है, वो बेसिक मेथड क्या है? हम इसे x के इक्विवेलेंट मान लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा? 0.3
3 बार। बार को जब हटाएंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.3333, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जितने ऊपर बार लगा हुआ है, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, उतने हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ होता हम 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम किससे करेंगे 1000 से। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ होगा उतने ही आपके हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जीरोस की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो हमने मल्टीप्लाई की 10 से दोनों ओर गुना करने पर, दोनों ओर गुना करने पर, तो 10 से हम जब दोनों ओर गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लो 10x बराबर 10 इंटू के 0.333 डैश। 10x बराबर हमारे पास क्या होगा, जब किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट क्या होती है, राइट हैंड साइड को खिसक जाती है। तो यहाँ 1 0 है तो पॉइंट कितना खिसकेगी, एक डिजिट से खिसकेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3.3333 डैश डैश। आप सभी जानते हैं कि ये हमारा प्लस में होगा तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, 3 प्लस के 0.333, और इसकी वैल्यू आप पहले एज्यूम कर चुके हो, यहाँ पे लेट कर चुके हो कि x बराबर कितना था 0.333। तो इसे हम क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे हम 10x बराबर 3 प्लस के क्या लिख देंगे हम इसे x, क्योंकि ये जो हमने एज्यूम किया है वो कितना किया है x इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 10x में से x गया कितना बचेगा 9x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/9, यानी कि 3 कम 3 3 3 9, हमारे पास कितना आ गया 1/3। और यही फ्रैक्शन में हमें क्या करना था, कन्वर्ट करना था। तो ये क्या है, एक बेसिक मेथड है जो आपको टाइम कंज्यूम करेगा। तो आपको अपने टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए अपना शॉर्टकट देखना होगा। शॉर्टकट हमारे पास क्या होगा, शॉर्टकट हमारे पास होगा जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है आप नीचे उतने ही 9 लिख दोगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम एज इट लिखेंगे विदाउट आप पॉइंट के। आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पॉइंट को भी इग्नोर करोगे, बार को भी इग्नोर करोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3, तो 3 लिख दिया। इसके बाद बार कितनी डिजिट के ऊपर लगा हुआ है 1, तो आप 1 ही 9 लिखोगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास कितना आ गया 1/3। ये प्रोसीजर ना करके हमने एक लाइन में आंसर निकाल लिया, हमारे पास कितना आया 1/3। क्लियर, बात करते हैं आगे। मैं आपको और थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे हमारे पास 4 नंबर है 0.1234, 0.1234, बात करूंगा 0.1234, बात करूंगा 0.1234। ये है आपके पास, ये 4 है। आप इन्हें 4 को अपने शॉर्टकट मेथड से कन्वर्ट करोगे तो हमें पता है कन्वर्ट करने के लिए हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एज इट। एज इट कितना है हमारे पास, बिल्कुल सेम 1 2 3 4 लिखा। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है 1 2 3 4, 4 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो नीचे हम क्या लिख देंगे, 4 बार क्या लिख देंगे 9। तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 2 3 4 बटे के 9999। क्लियर, बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या होगा हमारे पास, अब हमें पता है यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे एज इट 1 2 3 4, लेकिन यहां 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है और 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है, उसे हम क्या करेंगे, उसे कर देंगे हम माइनस। क्लियर, यानी कि 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 को कर दिया हमने माइनस, बटे हम कितने 9 लगाएंगे, कितने अंक के ऊपर बार है 3, 1 2 3, तो हम 3 बार क्या लगाएंगे 9, 3 बार क्या लगाएंगे 9।
और जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी ही जीरो हम यहाँ कर देंगे नीचे, यानी कि 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 जीरो आ जाएगी आपके पास नीचे। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 34 में से 1 गया, कितना बचेगा 1233 बटे के 9990। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इस एग्जांपल से समझो। पहले लिखेंगे एज इट, कितना है 1234, कितनों के ऊपर बार नहीं है, 2 अंक के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उन्हें कर देंगे माइनस। कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर है तो 2 बार क्या आ जाएंगे 9। कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 2। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 12 22 अपॉन के 9900 आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे हम इसे। एज इट लिखेंगे 1 2 3 4, कितने के ऊपर बार नहीं है, 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इसे हम घटा लेंगे 1 2 3 को, अपॉन कितने के ऊपर बार है 1 के, कितने के नहीं है 3 के नहीं है, 3 लगा देंगे 0, 3 लगा देंगे 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1। अब तो हमारे पास कितना आ गया 1 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 9000। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये रहा। तो ये आपका क्या आ गया फाइनली आंसर। तो ये था आपके पास, इस टाइप के आपके पास शॉर्टकट मेथड होंगे। इन शॉर्टकट मेथड से, इस शॉर्टकट अप्रोच से विद इन 5 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया? अगर सपोज दैट बार डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद है या पॉइंट के बाद बार है, तो आप इस टाइप से सोल्व करोगे। लेकिन बाय द वे कभी डेसिमल से पहले बार है, यानी कि 5.34 और इसके ऊपर क्या लगा दिया बार, 5.34 और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया बार। तो इस बार का मतलब होता है अगर डेसिमल से पहले, पॉइंट से पहले बार लग रहा है किसी नंबर पर, किसी डिजिट पर तो उसका मीन्स क्या होता है, उसका मीन्स होता है कि ये नंबर क्या है, ये नंबर माइनस में है। तो आप कैसे लिखोगे, -5 + के 0.34